सोनिया गांधी के पत्र के बाद रायबरेली की सियासत में मचा संग्राम। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पलटवार पर भड़के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर लगाए जमीन कब्जाने के आरोप। अध्यक्ष बोले, जमीन कब्जाने से लेकर मंत्री जी ने गरीबों से छीनी रोजी रोटी। क्या जनसेवक का मुखौटा लगाकर जनता को धोखा दे रहे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह? लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में यूपी की सियासत को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। कांग्रेस और बीजेपी की निगाहें यूपी की सियासत को साधने में लगी हुई हैं। बीजेपी हाईकमान किसी भी कीमत पर कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली के सियासी किले को भेदना चाहता है, तो गांधी परिवार अपने पुराने किले को फतह करने के लिए कमर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच में रायबरेली वासियों को वर्तमान सांसद सोनिया गांधी के द्वारा एक पत्र लिखा गया। पत्र के माध्यम से सोनिया गांधी ने रायबरेली वासियों का आभार प्रकट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने चुनावी सफर को अलविदा कहने के साथ साथ कांग्रेस के आलाकमान सोनिया गांधी ने भी बता दिया कि रायबरेली की सियासत की बागडोर गांधी परिवार के हाथों में रहेगी। इस पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जहां प्रियंका गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं, तो जिले में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। इस पत्र पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने गांधी परिवार पर करारा हमला किया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी के द्वारा चुनावी मौसम में सिर्फ सियासी लाभ के लिए इमोशनल ड्रामा किया जा रहा है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने यहां तक कह दिया कि गांधी परिवार के द्वारा रायबरेली की जनता के साथ बड़ा धोखा किया गया। चुनावी मौसम के गुजरने के बाद गांधी परिवार कभी भी रायबरेली वासियों की तरफ रुख नहीं करता है, लेकिन जब जब चुनाव आता है, गांधी परिवार जिले में अपना हक जमाने के लिए भावात्मक बयानबाजी करता है। बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस के कुनबे में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की बागडोर संभालने वाले जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट की। अपनी पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस के दिग्गज नेता पंकज तिवारी ने बीजेपी के मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के काले कारनामों का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। पंकज तिवारी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि धोखेबाज दिनेश प्रताप सिंह और उनका परिवार गरीबों पर जुल्म ज्यादती करने वाले भाजपा एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के पुत्र ने तो नकारापन में अपने पिता की एड़ी को भी काट दिया। दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह की उच्च शिक्षा में प्रवेश कराया। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ब्लॉक प्रमुख हरचंदपुर पीयूष प्रताप सिंह की बहन का MBBS प्रवेश कराया। सोनिया गांधी जी ने दिनेश प्रताप सिंह के कुछ काले कारनामे 5 परिवार जो सिविल लाइन रायबरेली में बनी जिला पंचायत की दुकानों को किराए पर लेकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनकी रोजी रोटी छीनकर वहां पर चुनाव कार्यालय खुलवा दिया गया। सिविल लाइन रायबरेली में छोटे छोटे दुकानदार के व्यापार पर बुलडोजर चलवा दिया। वह दिनेश प्रताप सिंह ने उनकी जीविका भी छीन ली। दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस में रहने के दौरान अक्सर कहा करते थे कि सोनिया गांधी जी मेरी मां हैं और प्रियंका गांधी जी मेरी बहन हैं, और जब मैं मरूंगा तिरंगे में मेरी लाश जाएगी। फिरोज गांधी नगर रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह के मकान की यदि पैमाइश हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। कितनी जमीन अवैध कब्जा वाली है। महाराजगंज हरचंदपुर में गरीब और लाचार लोगों को जमीन कब्जा किए हुए हैं। जिला पंचायत में चल रहे अवैध खेल की यदि हो जाए तो सीधे पता चल जाए कि कितने काले कारनामे मंत्री जी के द्वारा किए गए हैं। सभी दलों में यात्रा कर चुके अब इस फिराक में भी बैठे हैं कि भाजपा में सत्ता में जाने पर किस दल में जाया जाए, वो इस पर मंथन कर रहे हैं। कोरोना काल में दिनेश प्रताप सिंह व उनका पूरा परिवार नदारद दिखा, घर में दुबक कर बैठे रहे। वहीं कोरोना की बीमारी में उनको कुछ न हो जाए, यही है दिनेश प्रताप सिंह की सच्ची सेवा। कोरोना काल में अगर किसी ने मदद किया तो कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रायबरेली जिला अस्पताल में वार्डो में ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन की व्यवस्था की। कोरोना काल में सोनिया गांधी जी के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने रायबरेली में खाद्य सामग्री बांटी, शमशान घाटों पर लकड़ियों की व्यवस्था की। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जिला अस्पताल और एम्स में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की व्यवस्था करवाई। कांग्रेस के सिपाहियों द्वारा ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता जिसने भी बताया उसको ऑक्सीजन गैस सिलेंडर दिया गया, निःशुल्क दिया गया। अपनी इस पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस की बागडोर संभालने वाले पंकज तिवारी ने बीजेपी के मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के काले कारनामों को खोल कर रख दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पोस्ट के बाद सत्ताधारी पार्टी में विराजमान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की नकली जनसेवा भी निकलकर सामने आ गई। अब देखना यह है कि चुनावी सरगर्मियों के बीच में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की इस पोस्ट का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।